बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़ कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। साल 2020 हज को लेकर मायूस खबरें आ रही हैं सामने। इमसाल बैरूनी शहरियों पर लग सकती है पाबंदी, 15 जून के बाद सऊदी हुकूमत लेगी फैसला। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद GHMC में SSC के एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। तेलंगाना के दीगर इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक मुनक्कद किए जाएंगे इम्तिहान। हैदराबाद में खवातीन के तहफ्फुज़ को लेकर स्त्री प्रोग्राम का इनेकाद। वजीर दाखिला ने कहा, खवातीन की हिफाजत रियासती सरकार की अव्वलीन तरजीह। पुलिस कमिश्नर ने मुश्किल घड़ी में खवातीन को 100 नंबर डायल करने का दिया मशवरा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बंद कमरों में अहम मीटिंग। बोर्ड के रुकन वहीद अहमद ने आजिलाना मीटिंग की तलबी पर जाहिर किया था एतराज। मीडिया को भी नहीं बताई गई तफसील। 8 जून से इबादत गाहों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत। स्कूल्स, कॉलेजेस, मेट्रो रेल समेत कंटेनमेंट जोन्स में पाबंदी बरकरार। और लॉकडाउन में नरमी के साथ हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में इजाफा। जुमा को एक ही दिन में हुए 4 कत्ल। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। और पेश है खबरों की तफसील। साल 2020 के हज को लेकर फिर से एक बार मायूस कुन खबरें सामने आई हैं। सफ़र हज को लेकर 15 जून के बाद सऊदी हुकूमत कोई हतमी फैसला लेगी कि इस साल बैरून मुल्क के आज़मीन को हज की इजाज़त रहेगी या नहीं। तफसील के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में मची तबाही से हर कोई परेशान है। तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, हत्ता के अलग अलग कंट्रीज की रियासतों के बॉर्डर्स तक सील कर दिए गए हैं। ऐसे में हज 2020 को लेकर मायूस कुन खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से सफर हज के रद्द होने के आसार हैं। बता दें कि हर साल सफर हज पर दुनिया भर से तकरीबन 2 मिलियन मुसलमान सऊदी अरब पहुंचते हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब में एक साथ 2 मिलियन लोग जमा होते हैं तो वहां कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। मीडिया ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत वबा को ध्यान में रखते हुए सफर हज को लेकर फिलहाल कुछ फैसला नहीं ले पाई है। ज़राए का कहना है कि अरब रियासत के लोगों के साथ साथ दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों की सेहत को लेकर भी पूरी तरह से फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है और सऊदी हुकूमत नहीं चाहती कि यहाँ पहुँचने के बाद कोई बीमार हो। खबर ये भी है कि इस साल सफर हज होगा या नहीं, इस पर 15 जून को सऊदी हुकूमत फैसला लेने वाली है। अगर हज होगा तो कितने लोगों को मक्का मदीना की इजाजत होगी, ये भी फैसला होना अभी बाकी है। हो सकता है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस मर्तबा सऊदी हुकूमत सिर्फ मुकामी लोगों को ही हज की इजाजत दे। इसके अलावा दुनिया भर के कुछ अहम लोगों को भी मुबारक सफर हज की इजाजत मिल सकती है। GHMC इलाके छोड़कर तेलंगाना भर में SSC इम्तिहानात मुनक्कद करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद CM KCR ने अहम फैसला लेते हुए पूरे तेलंगाना में ही SSC इम्तिहानात को पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया। इस इक़दाम के पीछे KCR ने वजह बताई कि 2 अलग अलग मरहलों में एग्ज़ाम मुनक्कद करने से कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा।
मरकजी हुकूमत की जानिब से 8 जून से लॉकडाउन में रियायतों के ऐलान के बाद तेलंगाना हुकूमत ने भी लॉकडाउन की रियायतों और 8 जून से शुरू होने वाले खदमात के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स के इलाकों में पाबंदियों में कोई नरमी नहीं रहेगी, जबकि गैर कंटेनमेंट इलाकों में मरहलावार तौर पर रियायतों का फैसला किया गया है। 8 जून से तेलंगाना में जारी लॉकडाउन को लेकर चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक रियासत में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इदारे, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स पर बदस्तूर पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरी, तालीमी, तहजीबी और मजहबी तकारीब के इनेकाद और बड़े पैमाने पर आवाम के जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के मुताबिक 8 जून से जिन सरगर्मियों के लिए रियायत रहेगी उनमें इबादत गाहें आवाम के लिए खोल दी जाएंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के आगाज की भी इजाजत रहेगी। दुकानें खोलने की भी इजाजत दी गई है। रियासत भर में रात 9 ता सुबह 6 बजे आवाम की नकलो हरकत और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी, जिसे नाइट कर्फ्यू का नाम दिया गया है। हॉस्पिटल्स और फार्मेसी को रात 8:30 बजे के बाद भी खुला रखने की इजाजत है। आवाम के बैन रियासती सफर यानी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग और अशिया की मुंतकली पर भी कोई पाबंदी अब नहीं रहेगी। इसके लिए अलहदा इजाजत नामे की जरूरत नहीं होगी। अवामी मुकामात और काम के मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। अवामी मुकामात पर समाजी फासले के अलावा काम के मुकामात का बाकायदगी से सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी, ताहम शादियों की तकारीब में ज्यादा से ज्यादा 50 अफराद और तदफीन और आखिरी रसूमात की अदायगी में 20 अफराद की शिरकत की इजाजत रहेगी। 65 साल से जायद उम्र के अफराद, हामिला खवातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मकानात में ही रहने का मशवरा दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। सिर्फ जरूरी सरगर्मियों की इजाजत रहेगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से दरख्वास्त की है कि मस्कत से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट्स चलाई जाएं, ताकि वहां पर बगैर तनख्वाह और ज़रूरी अशिया के बगैर रहने वाले मायूस अफराद को वापस लाया जाए। KTR ने यह दरख्वास्त उनको ट्विटर पर मौसूल एक वीडियो के जवाब में की, जिसमें तेलंगाना के ज़िला करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने उनसे कहा कि इसको 2 साल 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है, खाने के लिए भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और वतन वापसी के लिए कोई जरिया या फ्लाइट भी नहीं है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में फंसे तकरीबन 128 सोमालियाई बाशिंदे अपने वतन वापस हो गए। ఎమ్మెల్యేలందరికీ మా యొక్క నమస్కారాలు। నా పేరు శ్రీనివాస్, నేను కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం. మేము మస్కట్కి వచ్చామండి 2 ఇయర్స్ బ్యాక్. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయిన నుంచి మాకు ఇక్కడ హోటల్ బంద్ అయిపోయింది. మాది హోటల్ ఓపెన్, డ్యూటీలు బంద్ అయిపోయినాయండి. మాకు ఇంతవరకు అయితే సాలరీ ఇవ్వలేదు, 3 నెలల సాలరీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అలాగే డ్యూటీ బంద్ అయిపోయింది, తినడానికి ఫుడ్ లేదండి. ఇంటికి వద్దామంటే ఫ్లైట్స్ కూడా లేవండి ఇక్కడ. అది పరిస్థితి అండి. ఇప్పుడు మాకు పరిస్థితి చాలా క్రిటికల్గా ఉంది. దయచేసి మీరు మస్కట్కి ఫ్లైట్ లేయించండి. ఇంతవరకు ఒకటే ఫ్లైట్ 1 మంత్ నుంచి ఒకటే ఫ్లైట్ వచ్చిందండి హైదరాబాద్కి. చాలా మటుకు కేరళకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫ్లైట్లన్నీ. దయచేసి మా విన్నపాన్ని మన్నించి మాకు సహాయం చేయగలరని మనవి। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल यानी HCSC की जानिब से और हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से आज ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने, उनकी हिफाजत, साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजिंग के खिलाफ स्त्री प्रोग्राम का तारामती, बारामती, रामदेवगुड़ा, इब्राहिम बाग हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार समेत दिगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वहीं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रोग्राम में खिताब के दौरान कहा कि ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए हैदराबाद पुलिस हमेशा से तैयार है। उन्होंने कहा
کہ اس کے لیے بھروسہ سینٹر اور شی ٹیمز پوری مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے خواتین کو ہمیشہ خود اعتماد رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ناگہانی اور مشکل گھڑی میں 100 نمبر ڈائل کرتے ہوئے پولیس کی مدد طلب کریں۔ ایک ہی بات میں میری بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ہم سے طاقتور ہیں۔ آپ سوچیں مت دل میں کہ ہم کمزور ہیں، آپ جس جگہ ٹھہر جائیں گے وہاں 1000 آدمی پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ دل سے ہم کو ایجوکیشن چاہیے، اور ہمارے دل میں جو ہے بچوں کے، یقیناً سی پی صاحب ایک بات بولے، گھر میں دودھ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو پلاتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی آنا چاہیے۔ میں جتنے یہاں پر جینٹس ہیں، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، آپ بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں؟ بیٹی جتنا باپ کو چاہتی ہے دوسرا کوئی نہیں چاہ سکتا، بیٹا بھی نہیں چاہتا۔ بیٹا اپنے کام دھندے میں لگ جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں میری بیٹی ہے تو روز دن میں 2 فون کرتی ہے، ماں سے بات کر کے پپا کیسے ہے، ڈیڈی کیسے ہے، طبیعت کیسی ہے، کرونا ہے، باہر مت ملو۔ پر بیٹا 10 دن میں 1 فون نہیں کر سکتا کیونکہ ان اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم عورتوں کی عزت کرنا چاہیے، بچوں کی عزت کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ اور ہماری بہنوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، آپ خطے کمزور نہیں ہیں، ہماری پرائم منسٹر اندرا گاندھی بن سکتے تو آپ کس سے ڈرنے کی بات ہے؟ آپ آگے بڑھیے، آپ کے ساتھ ہم خود ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری پولیس محکمے بھی، ہماری شی ٹیمز ہیں، ہمارے وومنس ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی میٹنگ کو لے کر بورڈ کے ارکان کی جانب سے اعتراض ظاہر کرنے کے باوجود آج حج ہاؤس نامپلی میں واقع وقف بورڈ دفتر میں وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں جہاں بورڈ کے کئی ارکان دکھائی دیے تو حیرت کی بات یہ بھی سامنے آئی کہ وقف بورڈ کی میٹنگ کی جیسے ہی شروعات ہوئی، میڈیا پرسنل کو میٹنگ کی جگہ آنے سے منع کر دیا گیا۔ اس موقع پر آفس کے باہر لگی گیٹ کو بھی تالا لگا دیا گیا۔ میڈیا نمائندوں نے اس بات پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے میٹنگ کا بائیکاٹ کرنے کی بھی خبر سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے وقف بورڈ ممبر وحید احمد ایڈوکیٹ نے آج صبح 8 بجے وقف بورڈ کے ایجنڈے اور میٹنگ کی عاجلانہ اطلاع پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے فیس بک پر لائیو آتے ہوئے وقف بورڈ سی ای او پر ایجنڈے لانے میں ناکامی کا الزام عائد کیا تھا۔ وحید احمد ایڈوکیٹ نے دعویٰ بھی کیا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب بورڈ کے ارکان کو ایجنڈا دینے میں اتنی تاخیر کی گئی ہے۔ انہوں نے سی ایم KCR سے اس معاملے پر سخت نوٹ لینے کی بھی اپیل کی۔ تلنگانہ کے مختلف اسپتالوں کی تقریباً 53 ڈاکٹرز کورونا پازیٹیو آنے کے بعد سنسنی پھیل گئی ہے۔ شہر کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی نمس کے 19 ڈاکٹرز بشمول شعبہ کارڈیالوجی کے 4 ریزیڈنٹ اور عثمانیہ اسپتال کے 2 ڈاکٹرز شامل ہیں جو گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران متاثر پائے گئے۔ شہر کے پیٹلا بروج سرکاری زچگی خانے کے 8 ڈاکٹرز سیزیرین آپریشن کے دوران کورونا سے متاثر ہوئے۔ بعض ڈاکٹرز جو پازیٹیو پائے گئے انہیں نمس کے ایک بلاک میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ بعض ڈاکٹرز کا گاندھی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے اور بعض کا پرائیویٹ اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز میں اس انفیکشن میں اضافے کے ساتھ ہی نگہداشت صحت کے ماہرین نے تمام مریضوں کی لازمی طبی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ اگرچہ کہ حکام نے سرجریز کے لیے مریضوں کی جانچ شروع کی ہے، تاہم ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا کہ کورونا کی جانچ تمام اسپتالوں بشمول پرائیویٹ اسپتالوں میں لازمی کی جائے۔ اس سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر صحت ایٹیلا راجندر نے حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے گاندھی اسپتال میں سہولتوں کی کمی کے الزامات کی تردید کی تھی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔